नहायत ही काबिल सद हज़ार एहतराम दीनी मदारस के ताज और दीनी मदारस के सरबराह अहले सुन्नत के लिए अजीम सरमाया मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मुनीवर रहमान दामत बरकातुहुम व फ़िज़ातुहुम व हयातुहुम मत्तअनल्लाहु व इय्याकुम बितूल बक़ाइहि व आसियाति। मुफ्ती साहब की आमद कोयटा के बलोचिस्तान के दोस्तों के लिए, मदारस वाले हजरात के लिए, उलमा के लिए, अवाम नास के लिए हजरत की आमद बड़ी खुशी और मसरत की एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। जाम इस्लाम नूरिया जिसके आप चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, ये आपका वो इदारा है जिसने अब तक मसलक अहले सुन्नत, मसलक हक़्क़ा की खिदमत के लिए जितना काम किया है और कर रहा है, आप हजरात की नज़र में है। और ये वो इदारा है जिसकी बुनियाद इखलास पर रखी गई है। जब इस इदारे की बुनियाद यहाँ पड़ गई, जनाब खलीफा अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला उसने ये अपनी ज़ाती जायदाद की बिल्डिंग फी सबीलिल्लाह इस मदरसे के लिए खालिसन बिवजहिल्लाह वक्फ करके दे दिया। ऐसी मिसाल आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। कोई खुश्क प्लाट देता है भी उसके लिए फिर हमेशा याद करता है मैंने फिलाने आलिम साहब से प्लाट दिया है। प्लाट खुश्क देते हैं, उसके बाद देखते हैं आलिम साहब की झोली फट जाती है, चंदा इकट्ठे करते करते दीवारें नहीं बनती। बनी बनाई बिल्डिंग आज के किसी ने मदरसे को नहीं दी। मैंने पिछले साल यहाँ महफिल हुई, मैंने दोस्तों से अर्ज किया इस मदरसे का शोबा बनात किराए पे चल रहा है। 45,000 रुपया हाफिज अब्दुल अजीज साहब हर महीने किराया देते हैं उस बिल्डिंग का जहाँ बच्चियां पढ़ रही हैं। वो खाने पीने के खर्चों को आप छोड़े, जहाँ खाना पक के आता है, जहाँ तनख्वाहें दी जाती हैं, वो सब छोड़े। मैंने नहीं सुना आज तक किसी सुन्नी ने कहा कि मैं भी खलीफा अब्दुल अजीज और मेरी फिलहाल बिल्डिंग इस मदरसे बच्चियों के पढ़ने के लिए वक्फ है। मैंने अभी तक कोई सुन्नी नहीं देखा। बहुत से साहिब सरबत भी हैं, बहुत से साहिब हैसियत भी हैं, सारे गरीब नहीं होते हैं, लेकिन हिम्मत और नसीब भी कोई चीज है ना जिससे अल्लाह काम ले। बिल्डिंग बना के छोड़ देते हैं, दुकानें बना के छोड़ देते हैं, जायदादें बना के छोड़ देते हैं, बैंक बैलेंस खूब जमा करके छोड़ देते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। क्या फायदा उससे? अगर कुछ कमाना है तो अपने हाथ से पहले आगे भेज दो। तो बहरहाल इसके इखलास, इदारे की बुनियाद इखलास पर है। खलीफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस बिल्डिंग को इस मदरसे के लिए खालिसन वजह वक्फ कर दिया, उनके पीर मुर्शिद, हमारे भी पीर मुर्शिद सिलसिले कादरिया में पीर ज़ैनुद्दीन आगा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खलीफा साहब आपने 54 हज पढ़ा है, आपके वो 54 हज एक तरफ, ये बिल्डिंग एक तरफ। हजों का दरवाजा बंद होगा लेकिन इसका सवाब नहीं खत्म होगा। जो 54 हज थे उनका दरवाजा ठप हो गया, ताला लग गया। इंसान फोत होता है तो अमाल का दरवाजा ताला, लेकिन ये दरवाजा अभी तक खुला है। अब ये जो 40 बच्चे ये हदीस पढ़ रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ये भी आगे हदीस पढ़ाएंगे, इल्म पढ़ाएंगे, शागिर्द बनाएंगे, मदरसे सबज करेंगे। खलीफा साहब का हिस्सा इनमें भी है। ये ऐसा काम है। अल्लाह फरमाता है मसलु कलमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतिन, ये वो पाकीज़ा दरख्त है, असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समाए, इसकी जड़ें जमीन के नीचे हैं, इसकी शाखें आसमानों से ऊपर हैं। तूती कुल्हा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, हर साल ये फल देता रहता है। आप बलूचिस्तान के हमारे दोस्तों अहबाब, मैं फिर आपको ये याद दहानी करता हूँ
जनाब हाफिज़ अब्दुल राज़िक़ साहब और मौलाना मुख्तार साहब ने जो सिलसिला बनात की खिदमत का शुरू किया है, उसमें आप हजरात को कुछ हाथ बटाने की जरूरत है। कब तक मदरसे किराए पे चलते रहेंगे, इसके लिए आप हजरात को सोचना पड़ेगा। कोई खलीफा अब्दुल अजीज अब भी कोई दुनिया में है, सारे नहीं मरे हैं। ज्यादा कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो कहे मेरा फिर मकान वो बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ फी सबीलिल्लाह। लिहाजा आप हजरात इस पैगाम को खुद भी अपने दिल में नोट करें, दोस्तों तक पहुंचा दें। ये वो अनमिट जनाब वाला बैंक अकाउंट है जिसका हिसाब नहीं हो सकता। मरने के बाद भी इसका सवाब आपको खबर में आता रहेगा। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ से तुलबा पढ़ते गए हैं, हाफिज भी बने हैं, उलमा भी बने हैं, सैकड़ों की तादाद में, जो जहां भी काम कर रहा है खलीफा अब्दुल अजीज का हिस्सा खबर में जा रहा है और हमारा भी हिस्सा इंशाअल्लाह उसमें पड़ता जा रहा है। हम सारे हमेशा जिंदा नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाब मरने के बाद भी चलता रहेगा। इज़ामात इब्न आदम, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जब बनी आदम फौत होता है इन खतामलू, सारे अमल का दरवाजा बंद हो गया, इल्ला मिन सलास, 3 दरवाजे खुले। ये मरने के बाद भी इन दरवाजों से सवाब आता रहता है। मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से मुफ्ती आजम पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। उसने इतनी अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला, कोयटा आना कोई मामूली चीज़ नहीं है। वक्त निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। उनकी मसरूफियात मुल्क बैरून मुल्क कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, लेकिन उनकी बहुत मेहरबानी, उसने हमारी गुजारिश को शरफ कबूलियत बख्शा और वक्त निकाला। मुफ्ती रेहान साहब ने भी ताबन फरमाया, हज़रत को भी सिफारिश कर दी और वक्त लिया। और कोयटे वाले दोस्त आज मुफ्ती आजम पाकिस्तान के महफिल में बैठे हुए हैं, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। और जामिया की इस रौनक को अल्लाह पाक ने पहले से कहीं और बढ़ा दिया। अल्लाह पाक इन तमाम नौजवानों को जो पढ़ रहे हैं इनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले और इनको अल्लाह पाक हासिदीन और दुश्मनों के शर से बमाए साथ जाके महफूज फरमाए। अहले सुन्नत के एक एक आलिम मुखालिफीन और दुश्मनों के नजरों में कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आप जमीन पे नहीं फिर रहे हैं, आप उनकी आंखों के ऊपर कांटे बिछा के फिर रहे हैं। ये मदीने वाले की निगाह है जो आप अभी तक इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी निगाह सलामत है। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के लिए ये खुशबू की आमद तक चलती रहेगी। लाख बुराए तमाशा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। मदीने वाले सरकार की बरकत से अहले सुन्नत का दरख्त सालों साल फल देता रहेगा। बहुत शुक्रिया।